गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास में मैट्रिक्स चल रही थी। मैट्रिक्स में विविध में क्वेश्चन नंबर 6 था -2 -3 1 -5 -2 -1 4 x + 2 -3 1 5 -1 और 4 फाइंड करना आपको x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए दोनों आपस में बराबर, ये भी 2/2 में, ये भी 2/2 में है। इनके कंपेयरिंग कर लो। देखिए x + 2 बराबर क्या आ जाएगा, x + 2 बराबर -2, तो x बराबर आ जाएगा -2 तो x बराबर कितना आ जाएगा -4। ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ इसकी कंपेयरिंग इसके साथ करेंगे तो देखिए -y -2 बराबर आ जाएगा 5, तो -y बराबर आ जाएगा 5 + 2, तो y बराबर आ जाएगा -7। यह आ गई आपकी x और y की वैल्यू। आपको पूछी गई थी x और y की वैल्यू, तो x और y की वैल्यू आ गई। x की आ गई -4, y की आ गई -7। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 3/4। ए का जो क्रम दिया है वो 3/4 का है। बी इज ए मैट्रिक्स, बी एक कोई मैट्रिक्स है सच दैट ए की ट्रांसपोज बी एंड ए बी की ट्रांसपोज बी, ए बी की ट्रांसपोज डिफाइंड है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या है, दे रखा है 3/4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का मतलब ए का क्रम, मैट्रिक्स ए का क्रम ये दे रखा है 3/4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/4। अब देखिए मैट्रिक्स ए का क्रम दे रखा है ये, तो ए की ट्रांसपोज निकाले तो ऑर्डर ऑफ ए की ट्रांसपोज, ऑर्डर ऑफ ए की ट्रांसपोज करेंगे, ये 3/4 है। इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4/3। किसी भी चीज की ट्रांसपोज करते हैं तो पंक्ति स्तंभ में बदल जाती है और स्तंभ पंक्ति में बदल जाता है। ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का जो क्रम दे रखा है वो 3/4 का है। अगर इसकी मैं ट्रांसपोज करता हूं, ए की ट्रांसपोज करूंगा, ये 3/4 है तो ये क्या बन जाएगा 4/3। ट्रांसपोज करने के बाद में क्या बन जाएगा 4/3। अब इसने कहा है कि ए टी बी, ए की ट्रांसपोज बी एंड ए बी की ट्रांसपोज डिफाइंड है, डिफाइंड है, यानी कि ए टी बी एंड ए बी टी परिभाषित है। ए की ट्रांसपोज बी और ए बी की ट्रांसपोज परिभाषित है। परिभाषित का मतलब मैंने आपको एक चीज बताई है, मेरे पास में ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए और बी दो मैट्रिक्स है। मान लीजिए इसका क्रम है 3/2 का, ए मैट्रिक्स है उसका क्रम है, ऑर्डर है 3/2 का, और बी जो मैट्रिक्स है उसका क्रम है 2/3 का। ये मैट्रिक्स डिफाइंड कब होगी, ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स है, ए का जो क्रम है वो 3/2 का है, बी जो मैट्रिक्स है उसका 2/3 का है। तो ये दोनों मैट्रिक्स डिफाइंड कब होंगे, डिफाइंड तब होंगे जब ए की ए मैट्रिक्स का कॉलम डिफाइंड कब होगा, ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो आपस में कॉमन होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स डिफाइंड होती है। यानी कि ए मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि इसका तो आएगा कॉलम और इसका आएगा रो,
तभी मैट्रिक्स डिफाइंड होगी, तो मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं होगी। तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होती है। तो मैट्रिक्स डिफाइंड कब होगी? जब ए का मैट्रिक्स ए का कॉलम और बी की पंक्ति, ए का स्तंभ और बी का रो या पंक्ति आपस में क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स डिफाइंड होगी, वरना वो मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं होगी। तो देखिए इसमें इसने लिखा है ए की ट्रांसपोज बी और ए बी की ट्रांसपोज परिभाषित है, यानी ए ट्रांसपोज बी एंड ए बी की ट्रांसपोज डिफाइंड है। इसने क्या लिख दिया कि वो चीज, ये चीज परिभाषित है। इसने ये लिखा है ये चीज परिभाषित है। परिभाषित कब होगा? ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स का रो आपस में कॉमन होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स डिफाइंड होगी। इसका मतलब देखिए, मैं पहले ए ट्रांसपोज बी इसका निकालता हूं। ए ट्रांसपोज बी इज डिफाइंड, यानी कि ए की ट्रांसपोज बी परिभाषित है। परिभाषित है। परिभाषित कब होगा? ए का कॉलम बी का रो, तभी वो परिभाषित होती है। तो देखिए ए ट्रांसपोज, यानी कि ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या, यानी कि इसके स्तंभ, यानी कि इसके स्तंभ बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। मैट्रिक्स डिफाइंड कब होगी? मैट्रिक्स डिफाइंड तब होगी जब ए में कॉलम और बी में रो कॉमन आएंगे, तभी वो मैट्रिक्स डिफाइंड होगी, नहीं तो वो मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं होगी। तो देखिए यहां पर दे रखा है कि ए की ट्रांसपोज बी परिभाषित है। दो चीज पूछी इसने, ए की ट्रांसपोज बी और ए बी की ट्रांसपोज डिफाइंड है। मैं पहले निकाल रहा हूं ए की ट्रांसपोज बी डिफाइंड है, यानी कि ए की ट्रांसपोज बी परिभाषित है। परिभाषित कब होगा? जब होगा जब ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या, तो नंबर ऑफ कॉलम इज ए की ट्रांसपोज। यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ रो इज बी। ठीक है भाई, ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। यानी कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि ए और बी मेरे पास में दो मैट्रिक्स है, तो ए के स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होंगी, तभी वो मैट्रिक्स डिवाइड होती है। तो देखिए ए की ट्रांसपोज बी परिभाषित है, कब होगी? जब ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम इज ए की ट्रांसपोज, नंबर ऑफ रो इज बी, यानी कि बी में पंक्तियों की संख्या और ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम ए की ट्रांसपोज, तो देखिए स्तंभों की संख्या ए की ट्रांसपोज मैंने यहां पे निकाला। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 3/4 आपको, मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ये 3/4 किस में बदल गया? 4/3 में बदल गया। ट्रांसपोज करते ही मैट्रिक्स का रो पंक्ति में पंक्ति रो में चेंज हो जाती है। तो देखिए इसका ट्रांसपोज करते ही ये 3/4 की जगह क्या बन गया? 4/3, 4/3 की मैट्रिक्स बन गई। तो अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या, तो ये तो इसकी पंक्ति होती है, ये पंक्ति और ये क्या होता है? इसका स्तंभ होता है। क्या होता है? ये पंक्ति और ये स्तंभ। तो ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या कितनी है भाई? 3। ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या 3 है, लेकिन बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं है, तो नंबर ऑफ रो इज बी। तो नंबर ऑफ, तो बी में पंक्तियों की संख्या, ये बी में पंक्तियों की संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी? बी में पंक्तियों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रो इन बी, नंबर ऑफ रो इन बी, बी में
पंक्तियों की संख्या। तो देखिए बी में पंक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। ए ट्रांसपोज बी परिभाषित है, इसके लिए हमने निकाल ली किसकी, बी में पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 3। अब मैं इसको परिभाषित करूंगा, ए बी की ट्रांसपोज इज डिवाइड, ये तो मैंने किसकी निकाल दी, ए की ट्रांसपोज बी का। अब निकालेंगे ए बी की ट्रांसपोज इज डिवाइड, यानी कि ए बी की ट्रांसपोज परिभाषित है। तो ए बी की ट्रांसपोज परिभाषित है तो वही चीज होगी ए में। अब यहां पर देखिए ए में स्तंभों की संख्या आएगी और बी में बी की ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रो आएंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे ए में स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर बी की ट्रांसपोज में, बी की ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम इन ए की ट्रांसपोज। यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम इन ए और यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ रो इन बी की ट्रांसपोज। ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी की ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या। तो देखिए ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभ यहां पर देखिए ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो स्तंभ कितने हो गए भाई, ए में स्तंभों की संख्या 4 बराबर बी की ट्रांसपोज, बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं है तो बी में पंक्तियों की संख्या, तो बी की ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ रो इन बी की ट्रांसपोज। यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो इन बी की ट्रांसपोज बराबर कितने आ गई, 4। अब देखिए यहां पर तो आगे मेरे पास है पंक्तियों की संख्या, यहां पर भी बी की ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या, तो मेरे को अब स्तंभों की संख्या चाहिए। ये पंक्ति है, अगर मैं बी की ट्रांसपोज को बी में चेंज करता हूं, बी की ट्रांसपोज को अगर मैं बी की ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स है मेरे पास में बी, तो उस बी की ट्रांसपोज को स्तंभों की संख्या, तो बी में स्तंभों की संख्या बराबर कितने आ जाएगी भाई, कोई मैट्रिक्स है बी और उसका ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास में 4 है। अगर मैं बी की ट्रांसपोज को हटाता हूं तो यहां पर क्या थी, पंक्तियों की, जब ट्रांसपोज हटा दूंगा तो क्या बन जाएगी, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभ क्या है यहां पे, 4 है, तो बी में स्तंभों की संख्या कितनी आ गई, 4। अब बी का ऑर्डर आपको निकालना है, क्या निकालना है, बी का ऑर्डर। तो बी का मैट्रिक्स, बी का क्रम, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो पहले पंक्ति आती है फिर क्या आता है, स्तंभ आता है। तो यानी कि मैट्रिक्स बी का क्रम, मैट्रिक्स बी का क्रम जो होगा वो क्या होगा, तो मैट्रिक्स बी का क्रम क्या होगा, पहले पंक्ति आती है, तो पंक्ति देखिए हमारे पास में पंक्ति कितनी आ गई, बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, और बी में स्तंभों की संख्या मैंने कितनी निकाली, 4। ये बी का क्रम आ गया, ये आपका आंसर आ गया भाई, मैट्रिक्स बी का क्रम आ गया। देखिए दोबारा इसको समझ लो, बी का मैट्रिक्स का क्रम जो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए था वही हमारे पास में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी कितनी आ गई, 3/4, ये इसका आंसर है। फिर दोबारा समझो इसको, देखिए मेरे को दिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का जो क्रम दिया है वो 3:4 का दिया है, यानी कि 3/4 का दे रखा है। अगर मैं ए की ट्रांसपोज यानी कि इसकी अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाती है। तो देखिए इसका ट्रांसपोज करने के बाद में ये बन गया 4/3 का, ये 3/4 था, ट्रांसपोज करते क्या बन गया 4/3 का। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब इसने लिखा है कि ए की ट्रांसपोज बी और ए बी की ट्रांसपोज परिभाषित है यानी डिफाइंड है। डिफाइंड मैट्रिक्स कब होगा, जब ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए और बी दो मैट्रिक्स है
तो ए के स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या आपस में कॉमन होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स डिफाइंड होती है, तभी मैट्रिक्स क्या होगी, डिफाइंड होगी। तो देखिए ए की ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी डिफाइंड है, तो ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या, ए की ट्रांसपोज में नंबर ऑफ कॉलम इन ए की ट्रांसपोज, तो ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, तभी मैट्रिक्स डिफाइंड होती है। यानी कि ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या, मैंने अभी आपको बताया कि ए और बी मेरे पास में दो मैट्रिक्स है, इसका 3 क्रॉस 2 का और इसका है 2 क्रॉस 3 का, यानी कि ए में मैट्रिक्स डिफाइंड कब होगी, जब इसकी इसका स्तंभ यानी मैट्रिक्स ए का कॉलम बी की पंक्ति आपस में बराबर होगी, तभी मैट्रिक्स डिफाइंड होगी। तो मैंने देखिए ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो ए का मैंने क्या लिया यहाँ पे स्तंभ, और बी का क्या लिया रो, यानी कि स्तंभ और पंक्ति आपस में कॉमन होनी चाहिए। तो मेरे पास में ए की ट्रांसपोज बी दे रखा है, तो ए की ट्रांसपोज में ये मान लीजिए ए की ट्रांसपोज है और ये बी है मेरे पास में, तो ए की ट्रांसपोज में क्या आएगी स्तंभों की संख्या, तो मैं ए की ट्रांसपोज को क्या लिखूंगा, ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, ये चीज लिखी है मैंने, ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। तो देखिए ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉलम इन ए की ट्रांसपोज, तो देखिए यहाँ पर ए की ट्रांसपोज मैंने निकाली है, तो इसमें स्तंभ कितने दे रखे हैं, यानी कि कॉलम कितने हैं, ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ होता है, तो ये पहले पंक्ति लिखी जाती है फिर स्तंभ लिखा जाता है, तो इसमें स्तंभ कितने हैं 3, तो ए की ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या कितनी है 3 बराबर बी, बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं है, तो बी में पंक्तियों की संख्या ये ऐसे कैसे आ जाएगी, तो बी में पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई 3 आ गई, समझ में आ रही है बात, तो बी में पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई 3। अब मैं डिफाइन करूंगा ए बी की ट्रांसपोज को, अब ए बी की ट्रांसपोज डिफाइंड है यानी ए बी की ट्रांसपोज परिभाषित है, तो ए में क्या होगी स्तंभों की संख्या, बी ट्रांसपोज में क्या होगी पंक्तियों की संख्या। तो देखिए ए में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स ए में ये पंक्ति ये स्तंभ है, तो ए में स्तंभों की संख्या कितनी है 4 बराबर बी ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या, ये ट्रांसपोज ये पंक्ति आ गई बी की ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या, ये ट्रांसपोज है भैया बी की ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या। अब मैं ट्रांसपोज को हटाता हूं तो पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी, ये पंक्ति किसमें बदल जाएगी, ट्रांसपोज को हटाते ही पंक्ति किसमें बदल जाएगी स्तंभ में, और ट्रांसपोज करते ही पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाती है, तो पंक्ति को मतलब पंक्तियों को स्तंभ में लेके आऊंगा तो बी, अब ये बी की ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या है, बी की ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या है, जब मैं इसका ट्रांसपोज हटाता हूं तो बी में स्तंभों की संख्या हो जाएगी, ये ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या है, यहां पर बी में स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो बी का जो क्रम होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स बी का क्रम हो जाएगा, तो बी मैट्रिक्स बी का क्रम यानी कि पंक्ति और स्तंभ, तो इसमें देखिए मैट्रिक्स बी का क्रम पंक्ति, बी में पंक्तियों की संख्या मेरे पास में 3 आ गई और बी में स्तंभों की संख्या कितनी आ गई 4, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल्स -2 -1 और 1, -1 7 और 4, 1 -x -3 is a symmetric matrix है, then determine x, इसने लिखा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है सममित मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है सममित मैट्रिक्स है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, मैंने क्या होता है सिमेट्रिक्स में a की ट्रांसपोज करने के बाद में a वापस आ जाए, वही सममित मैट्रिक्स होती है, यानी कि सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सममित मैट्रिक्स कब होती है, जब a की ट्रांसपोज करने के बाद में क्या आ जाए a आ जाए, वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स। अब देखिए
मेरे पास में ये दे रखा है कि x की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। क्या दे रखी है? x की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। तो देखिए a की ट्रांसपोज करने के बाद में क्या आना चाहिए? a आना चाहिए। तो देखिए मेरे पास में ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ पर है? ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ पर है? देखिए पंक्ति कितनी होगी? 1 2 3। इसका मतलब a कौन सी पंक्ति? तीसरी पंक्ति। स्तंभ कौन सा है? 1 2। तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये x कहां पर स्थित है? तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर है, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम पर ये स्थित है। x कहां पर स्थित है? थर्ड रो सेकंड कॉलम पर। कौन से पर है? थर्ड रो सेकंड कॉलम पर। मेरे को इसने दिया है कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सममित मैट्रिक्स है। और सममित मैट्रिक्स कब होती है? जब a की ट्रांसपोज करने के बाद में क्या आ जाए? a आ जाए। तो देखिए मैं x को देखा है कि ये कहां पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है? ये तीसरी रो है और दूसरा कॉलम है। x कहां पर है? 1 2 3। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर है। स्तंभ 1 और 2 दूसरे स्तंभ पर, यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है। अगर मैं जब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा? A23 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? A32 था। ये था मेरे पास में x कहां पर स्थित है, मेरे को ये पता करना है। और साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? a की ट्रांसपोज करने के बाद में वापस a आ जाना चाहिए। ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि a की ट्रांसपोज करने के बाद में वापस क्या आ जाए? a आ जाए। तो अब मैं ये पता करूंगा कि ये x कहां पर स्थित है। x कहां पर स्थित है? तो x कहां पर स्थित है? तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ पर है। A32 कहां पर है? तीसरी। A32 का मतलब क्या हुआ कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। अब मैं इसका ट्रांसपोज किया, A32 का ट्रांसपोज किया, तो ये बढ़ गया A23। क्या बढ़ गया? ये A32 था, ट्रांसपोज करते क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, ये उस साइड में आ जाएगा, तो ये बढ़ गया A23। इसका ट्रांसपोज करते क्या बढ़ गया? A32 किस में चेंज हो गया? A23 में। यहां पे A32 था तो यहां पर क्या बढ़ गया? ट्रांसपोज करते ही A23 बढ़ गया, यानी कि A की ट्रांसपोज करने के बाद में क्या आ जाए? वापिस A। अब देखिए A32 कहां पर स्थित है? ये है A32 की वैल्यू क्या है? -x बराबर A32 कहां पर है? इसका ट्रांसपोज किया तो ये बन गया A23। अब A32 की वैल्यू क्या है मेरे पास है? -x। A23। अब देखिए ये कौन सी आ गई? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति 1 2, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 3, ये तीसरा स्तंभ। और A23 दूसरी पंक्ति, A23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ ये है। A23 की वैल्यू क्या दे रखी है? 4। बात समझ में आई भाई? सममित मैट्रिक्स क्या होती है कि A की ट्रांसपोज करने के बाद में वापस A आ जाए, वो सममित मैट्रिक्स होती है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रांसपोज करने के बाद में वापस क्या आ जाए? A आ जाए। अब मैं पता करूंगा इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखी है A, और इसने पूछा कि इस x की वैल्यू क्या होगी? इस x की वैल्यू क्या होगी? पहला पता करेंगे कि ये जो x है वो कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ पर है। तो कौन सी पंक्ति है ये? देखिए 1 2 3, तीसरी पंक्ति। स्तंभ कौन सा हो गया? 1 2, दूसरा स्तंभ। बात समझ में आ गई? A32 ये आ गया, यानी कि जो x है वो A32 पर है। अब मैं A32 का ट्रांसपोज करूं, क्या करूं? ट्रांसपोज किया तो ये A32 किस में बदल गया? A23 में बदल गया। अब A32 पर इसकी वैल्यू क्या है? -x। A23 पर इसकी वैल्यू क्या है? 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -4। ये इसका आंसर आ गया भाई। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 की एक मैट्रिक्स बनानी है आपको। क्या बनानी है? 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है आपको।
क्वेश्चन नंबर 9 Bij B बराबर Bij आपको 3/3 की मैट्रिक्स बनानी है और Bij बराबर दे रखी है I और J, I और J। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर में आता है। तो देखिए B बराबर Bij 3/3 की आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो देखिए B बराबर क्या आ जाएगा, पहले मैं 3/3 की मैट्रिक्स बनाता हूं। B11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, B12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्योंकि 3/3 की 3 ही तो क्या होंगी, रो होंगी और 3 ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो B11 B12 और B13 हो गया। 3 पंक्ति होंगी, 3 स्तंभ होंगे। तो स्तंभ हमारे पास में 1 2 3 स्तंभ हो गए। अब आएगा दूसरी पंक्ति B21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब आएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब तीसरी पंक्ति आएगी तो B31 कैसे पढ़ेंगे इसको, B31 यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये मैट्रिक्स आपकी बन गई 3/3 की। ये मैट्रिक्स कितने की बन गई, 3/3 की। 3 का मतलब 3 पंक्ति और इस 3 का मतलब 3 कॉलम। तो 3/3 का मतलब 3 पंक्ति होंगी और 3 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। ये मेरे पास में B की वैल्यू निकाल ली मैंने 3/3 में, ये लिख लिया मान। अब देखिए Bij बराबर दे रखा I और J। Bij बराबर दे रखा I और J। I देखिए I की जगह मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा B11 की। B11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है। I और J पंक्ति और स्तंभ। I क्या करेगी, पंक्ति, J क्या करेगा, स्तंभ को डिनोट करेगा। तो I का मतलब पहली पंक्ति और J का मतलब पहला स्तंभ। I का मतलब पंक्ति होगा, J का मतलब स्तंभ होगा। तो I का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, I और J 1 1 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 × 1 आ जाएगा। अब देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, I 1 होगा, J कौन सा हो जाएगा, 2 J। देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 1 है, I है, 2 है, वो J है। तो देखिए I का मतलब 1 × J का मतलब 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2। B13 का मतलब पहली पंक्ति, I का मान 1 है, J का मान 3 है, कितना आ जाएगा, 3। पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मान आ गया 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान आ गया 2, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का मान आ गया 3। पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी पंक्ति में जाता हूं तो B21। अब देखिए I का मान क्या हो गया, 2, J का मान क्या हो गया, 1। तो देखिए I का मान 2, J का मान 1, 2। अब B22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, B22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 2, इस 2 का मतलब I का मान 2, J का मान भी क्या है, 2। तो यह आ जाएगा 2 × 2 कितना आ गया, 4। अब B23 I का मान 2, J का मान 3, कितना आ गया, 6। अब ये दूसरी पंक्ति कंप्लीट हो गई, B23 तक आ गई। अब मैं तीसरी पंक्ति में जाता हूं तो तीसरी पंक्ति क्या है, B31 यानी कि अब I का मान तो होगा 3, J का मान हो गया 1। तो I का मान 3, J का मान 1, 3। अब B32 यानी I का मान तो होगा 3 और J का मान हो जाएगा 2, यह आ गया 6। B33 का मतलब I भी 3
जे भी 3, ये आ गया 9। अब B बराबर देखिए मैट्रिक्स क्या बन के आ जाएगी, B बराबर B11 1, B12 2, B13 की जगह कितना आ जाएगा 3, और अब B21 का मान आ गया 2, B22 का मान आ गया 4, B23 का आ जाएगा 6, अब B31 का देखिए 3, अब B32 का देखिए 6, और अब B33 का देखिए 9। ये आ गया B मैट्रिक्स आपका, ये इसका आंसर आ गया भाई, B का आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, A बराबर 2 3 -4 -1 2 और 3, B आपको दे रखा है -1 2 3 और 4 -5 -6। फाइंड आपको करना है, फाइंड क्या करना है, A प्लस B की ट्रांसपोज, ये फाइंड आपको करना है। A ये दे रखा है, B आपको ये दे रखा है, और A प्लस B की ट्रांसपोज निकालनी है। तो पहले B की ट्रांसपोज निकाल लेते हैं भाई, B की ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो पंक्ति है ये स्तंभ में आ जाएगी -1 2 3 और 4, -5 -6, यह आ गई B की ट्रांसपोज, यानी कि पंक्ति, ये जो पंक्ति है वो स्तंभ में चेंज होगी, -1 और 2 3 और 4 -5 और 6। अब इसको फाइंड कर दो A प्लस B की ट्रांसपोज, A प्लस B की ट्रांसपोज निकालेंगे तो A की वैल्यू मेरे पास में 2 3 -4 -1 2 और 3, प्लस B की ट्रांसपोज मेरे पास है -1 3 -5 2 4 -6। तो देखिए इसको ऐड करते हैं, 2 -1 3 + 3 और -4 -5 -1 + 2 2 + 2 2 + 4 2 + 4 और 3 - 6। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 6 -9 1 6 और -3, यह आ जाएगा आपका A प्लस B की ट्रांसपोज, ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 6 -9 1 6 -3, यह आ जाएगा आपके पास में तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10। अब निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कल करेंगे। देखिए ये थी आपकी मैट्रिक्स का विविध में क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आज के लिए इतना ही होगा, धन्यवाद।